नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। क्या आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ एक गोली खाकर कंट्रोल कर रहे हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सिर्फ दिल और दिमाग को ही नुकसान पहुंचता है? तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कैसे, आइए देखते हैं। आपकी आंखों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल? बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल क्यों है आपकी आंखों के लिए खतरनाक? जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। बहुत ये शब्द सुनते हैं, हाँ हाई कोलेस्ट्रॉल और ये सब मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन लोगों को लगता है हार्ट पे इसका ज्यादा असर होता है। ज्यादातर लोगों की यही सोच है। लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है गलतफहमी हो। तो क्या आंखों पर इसका असर पड़ता है और इसकी वजह से आंखों की कौन कौन सी परेशानियां हमें हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले तो समझने वाली बात है कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है एक चिकना पदार्थ होता है, जैसे मोम होता है ना, वैक्स जो होता है उसके जैसा होता है, जिसका निर्माण हमारे लिवर के अंदर होता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। और जब ये लिवर में बनता है तो वहाँ से जाकर के पूरे शरीर में भ्रमण करता है, हमारे रक्त में मिल करके, ब्लड में मिक्स हो करके, और कई तरह के काम ये हमारे शरीर में करता है। कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज़ है, कोई वो भी हमारे शरीर में बनता है और उसका भी कोई फंक्शन है। विशेष तौर पर जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे सेल्स के अंदर, हमारी जो नर्व्स होती हैं जिनको हम नसें कहते हैं, उनके अंदर, और शरीर के कई अलग अलग अंगों में, हार्मोन्स के अंदर भी इसका प्रयोग होता है, इसका एक रोल होता है वहाँ पर। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल अगर एक मात्रा से ज़्यादा बनने लगे शरीर में किसी कारण से, तो फिर वो नुकसानदेह हो सकता है, यानी कि फिर वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जमा होकर के नुकसान करेगा। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल आपने सुने होंगे। आपका जैसे कि आपको कहते हैं कि LDL होता है, इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। दूसरे प्रकार का जो है वो HDL होता है। जो LDL कोलेस्ट्रॉल है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर अधिक मात्रा में बनता है तो ये हमारे जो खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज हैं, वहाँ जाके जमा होता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, और कई तरह के हार्ट अटैक या ब्रेन में स्ट्रोक या कहीं पर भी जहाँ भी ब्लॉक करेगा वहाँ कुछ ना कुछ रोग पैदा करता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या HDL बोलते हैं, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। गुड क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं भी शरीर में अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है तो ये उसको इकट्ठा करके वापस लिवर में ले आता है, ताकि हमारी आर्टरीज, हमारी खून की नालियाँ साफ रहें। अब बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल का आँखों पर क्या असर होता है। सबसे कॉमन इफेक्ट आपने देखा होगा, कई लोगों के पलकों के ऊपर नीचे बिल्कुल कोई येलो कुछ फैट टाइप की चीज़ जमा हो जाती है, दूर से दिखती है। एक तो ये होता है, जेंथेलेस्मिया इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा जो है रेटिना जो हमारा होता है, जिसके ऊपर पीछे फिल्म बनती है, वहाँ पर ब्लॉकेज होती है, रेटिनल ऑकल्जन इसको बोलते हैं। या एक और बीमारी होती है आर्कस सेनिलिस, जिसमें कि जो हमारा कॉर्निया होता है, इसके चारों तरफ एक सफ़ेद रंग की या ग्रे रंग की एक रिंग बन जाती है। और कुछ कंडीशंस में जो है रेटिना की जो आर्टरी होती है, जिसमें ब्लड सप्लाई जो हमारी रेटिना को पहुंचता है, वहाँ पर भी ब्लॉकेज होता है। तो ये केवल बाहर जो फैट जमा होता है इतना ही नहीं, आँखों के और भी कई प्रकार के रोग पैदा करता है, जिससे हमारी आँखों की दृष्टि पर भी असर पड़ता है, और अल्टीमेटली धीरे अगर इसका हम उपचार ना करें तो ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकता है। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। कोलेस्ट्रॉल को हमेशा हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, और कैसे रखना चाहिए इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आज, और भी आपको समझाएंगे कि आँखों में यदि आपको किसी तरह की समस्या है कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो कैसे आप उसकी देखभाल नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, और आयुर्वेद में हम उसको कैसे उसका उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का आंखों पर क्या असर पड़ता है अगर बढ़ा हुआ हो तो ऐसे कौन से संकेत हैं जो आंखें हमें देती हैं, या कौन से सिम्टम्स हैं जिससे पता चले कि भाई आंखों पर असर पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? जी बिल्कुल। देखिए, जो हाई कोलेस्ट्रॉल को हमें पहले तो मैंने समझाया आपको, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। ये जो है काफ़ी गंभीर हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल का अर्थ क्या है पहले ये भी मैं समझा दूँ। जब आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर है, या आपका जो LDL है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो 100 से अधिक है, और एक और प्रकार का जो है एक चिकना पदार्थ, फैटी मटेरियल मिलता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। आपने जब टेस्ट कराते हैं लिपिड प्रोफाइल, उसमें आपके ट्राइग्लिसराइड्स का भी एक रिपोर्ट आता है।
तो ट्राइग्लिसराइड्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होगी तो एक चिकनाई है वो एक प्रकार की, वो हमारे ब्लड में मिल कर के और ज़्यादा होने से वो बहुत नुकसानदेह होती है। तो उसका जो नॉर्मल रेंज है ट्राइग्लिसराइड्स का वो 150 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज से अधिक यदि कोलेस्ट्रॉल होगा, एलडीएल होगा या ट्राइग्लिसराइड होगा तो हमारी जो आर्टरीज़ हैं, जो खून अच्छे साफ खून को हमारे शरीर में पहुंचाती हैं, आँखों में भी पहुंचाती हैं, पूरे शरीर में पहुंचाती हैं, उनमें ब्लॉकेज होता है, वो जम जाता है वहाँ जाकर। इसके कारण क्या होगा, जो हमारा पीछे आँख का पर्दा है, रेटिना, उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है ब्लॉकेज होने के कारण। तो इससे लक्षण क्या होंगे आँखों में, ज़रा ध्यान से सुनिए। आपकी जो दृष्टि है, विजन, उसमें जो है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आएगी, यानी कि धुंधलापन आपको आँखों से लगेगा, दिखेगा नहीं प्रॉपरली, या कई प्रकार की लाइट्स दिखती हैं आपको, कई तरह के काले धब्बे या कुछ फ्लोटर्स जिनको हम कहते हैं ना, आजकल के आँखों के आगे कुछ फ्लोटर्स दिख रहे हैं। तो ये अगर आपको कोई चीज़ ऐसी दिखती है आँखों के सामने, या आँख में कहीं किसी प्रकार की दृष्टि से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार ये भी चेक करना चाहिए कहीं कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि हम आँखों का चेकअप कई बार करा लेते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान नहीं देते, और कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ा हुआ है तो फिर उसको भी आपको साथ साथ एड्रेस करना है। यही जो है आयुर्वेद का एक मेन सिद्धांत है। इसलिए आज आयुर्वेद न केवल भारत में, पूरे विश्व में आज आयुर्वेद की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जो हमारे रोगों को जड़ से समझता है और उसका एक नेचुरल उपाय, नेचुरल उपचार करता है। अब वक्त है संजीवनी दर्शक का। कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कर सकते हैं डॉक्टर चौहान से। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो लेग साइड के वो है लंग्स हैं, सॉरी सर, लेग्स है मेरे लेग साइड के, उसमें क्या है छोटे छोटे दाने हो गए हैं। अब वो दाने होकर फट गए हैं, उस पर निशान बन गए हैं काफी वाइट वाइट से। नहीं, आप कह रहे हैं लंग्स के अंदर? नहीं सर, लेग्स, पाँव में। अच्छा, लेग्स में, आपकी टांग के अंदर है। ये कब से हो रखा है, कितने दिन हो गए ये छाले जो बने? 1 साल हो गए जी। 1 साल? जी। देखिए, जो रोग इतना पुराना हो चुका है तो कहीं ना कहीं इंटरनल उसमें हमें बहुत सीरियसली उसका एक रूट कॉज ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार छाले बन जाते हैं, हल्का फुल्का गर्मी हो जाए, कई बार कोई पॉइजनस चीज़ हमारे स्किन को टच हो जाती है तो भी उसके कारण होते हैं। लेकिन अगर 1 साल से वो प्रॉब्लम आपको चल रही है तो देन इट इज़ सीरियसली, इसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो त्वचा के रोग होते हैं, स्किन डिजीज़, आयुर्वेद में तो बहुत विस्तार से वर्णन है इनका, बहुत टाइप्स के स्किन डिजीज़ लिखे हैं, लेकिन उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोग इलाज के लिए उसमें कोई क्रीम लगाते हैं या कोई ऊपर से लेप लगाते हैं, कई तरह की चीज़ें आती हैं आजकल लगाने वाली, उनसे क्या थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, कुछ दिन के लिए वो दब जाता है, लेकिन जब तक हम इंटरनल कॉज को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका रोग नहीं जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर त्वचा के रोगों का बहुत अच्छा उपचार है, और स्पेशली जीवा में तो एक पूरी हमारी एक टीम बनी हुई है। हमने एक पूरी एक कोर टीम बनाई है अलग अलग रोगों की। ये पहली बार हमने आयुर्वेद में एक ऐसी चीज़ शुरू की है जो, जैसा कि आप मॉडर्न हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ आपको स्पेशलिस्ट मिलते हैं, तो ऐसे जीवा में हम अलग अलग रोगों की स्पेशलाइजेशन हमने तैयार की है आपके लिए, ताकि वो लोग गहराई में जा करके आपके रोग को समझ करके और उसका अच्छा सा आयुर्वेदिक उपचार आपके लिए कर सकें। तो मेरा निवेदन है, आप एक बार हमारे यहाँ क्लिनिक में संपर्क करें, और जो भी उसकी रिपोर्ट्स हैं, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन जो भी हैं, वो भी उसके साथ ज़रूर हमारे यहाँ भेज दीजिए, या आपके शहर में अगर हमारे कोई क्लिनिक है जीवा की, वहाँ पर्सनली जाके मिलिए। घबराना नहीं है, लेकिन रोग पुराना हो गया तो इसको सीरियसली लेना है। कहीं ना कहीं शरीर में कुछ इम्बैलेंस है जिसको ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है। और इसमें पंचकर्म चिकित्सा जो हम करते हैं आयुर्वेद में, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इसका। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी एपिसोड इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को, शायद मैं भी उसमें थी, जिसको पता ही नहीं कि आंखों पे असर कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी पड़ता है। हम नॉर्मली हम अपनी आंखें चेक कराने चले जाते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, ये कनेक्शन हम नहीं ढूंढ पाते। अच्छा, एक चीज़ और कि जब पता चल गया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं और फिर उसका शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मालूम भी होता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है, हमने टेस्ट कराते हैं लोग, आजकल काफ़ी लोग टेस्टिंग कराते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने में मेन हमारा जो कारण है वो हमारा भोजन है।
तो इसलिए आपको जो है ये ध्यान रखना है कि भोजन आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा कारण इसमें आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, यानी कि उनका काम ही ऐसा है, जॉब, उसमें उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बेशक आप खाना भी कम खा रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप नियमित रूप से कम भी 45 मिनट आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। समय मिले तो थोड़ा सा योग, प्राणायाम, ये भी बहुत अच्छा है। और लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को देर तक नहीं जगना है। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है आजकल। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, दिन में नहीं सोना है। दिन में सोने से भी जो है कफ बढ़ता है, वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल्स के साथ जोड़ सकते हैं उसको। और खान पान में क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा ऑयली, डीप फ्राइड चीज़ें जो होती हैं, या चिकनाई युक्त कोई भी ग्रीजी ऑयली भोजन हो, अधिक मात्रा में मिठाई भी नहीं खानी है, चीनी वाली कोई चीज़, या मिल्क प्रोडक्ट, स्पेशली पनीर वगैरह है, चीज़ है, दही है। नॉनवेज से भी बहुत जल्दी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपको मालूम है। और कई प्रकार के ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनको कि हमें बिल्कुल टोटली अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं, जो हमारे पुराने सरसों का तेल है, तिल का तेल है, इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। मैदे वाली चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मोकिंग से बहुत नुकसान होता है। या आप अल्कोहल का सेवन यदि आप कर रहे हैं, ये भी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल भाषा में कहें, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करें, नियमित एक्सरसाइज करें, और कोई भी आपको समस्या हो तो आप जीवा में संपर्क करें। और साल में एक बार पूरी बॉडी की जरूर सर्विसिंग कराने के लिए जीवाग्राम में जरूर आ जाइए। और चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, कोलेस्ट्रॉल हमारा बिल्कुल लेवल पर रहे, बढ़े ना, और आंखों पर इसका असर ना पड़े, इसके लिए क्या है जीवा मंत्र? देखिए, अधिकतर लोग ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर हो गया है तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको जो है कोलेस्ट्रॉल रहने वाला है, गोली आपको खानी पड़ेगी। ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, कई लोग 15-15 साल से कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर रोग का कोई ना कोई कारण होता है। और जैसा मैंने अभी बताया कि आपका भोजन और आपकी जीवन शैली, ये दो चीज़ें जो हैं, फूड एंड लाइफस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आयुर्वेद में मुख्य रूप से इन्हीं के कारण जो है रोग पैदा होते हैं। तो जीवा मंत्र यही है कि सबसे पहले हमें रोग के कारण को समझना है, और जो विशेष औषधियाँ इसमें होती हैं आयुर्वेद में, वो अलग से हमें जो है डॉक्टर की परामर्श पर लेनी है। कोलेस्ट्रॉल यदि आपका ज़्यादा बढ़ गया तो सबसे पहले अपनी अग्नि पर ध्यान देते हैं। अगर आपका पाचन ठीक है तो आम नहीं बनेगा तो आपका ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो नीम का सेवन आप कर सकते हैं। नीम टैबलेट्स बड़ी अच्छी हैं, रक्त शोधन करती हैं। हमारे यहाँ एक शोधक क्वाथ हमने स्पेशली बनाया है। एक होम डिटॉक्स प्रोग्राम भी है, वो भी आप ज़रूर हमारे यहाँ पता कर लीजिए। और गुग्गुल कई तरह की आती हैं, उनसे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हार्ट को नरिश करने के लिए आप क्या करेंगे, हार्ट को नरिश करने के लिए अर्जुन टैबलेट है, अर्जुन टी भी मिलती है। और यदि आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है, ट्राइग्लिसराइड का कनेक्शन मेंटल स्ट्रेस से भी है, तो आप हमारी जो है स्ट्रेस फ्री टैबलेट, स्लीप वेल टैबलेट, ये ज़रूर लीजिए। और जैसा मैंने कहा कि पंचकर्म के माध्यम से अपने शरीर को समय समय पर आपको साफ करवाते रहना चाहिए। काफ़ी सारी जीवा की क्लिनिक्स में भी ये पंचकर्म अवेलेबल है, ज़रूर आप संपर्क करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या आप भी वीगन डाइट ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो इसके हर पहलू के बारे में जानना क्यों है बहुत जरूरी, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।